नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास। तो साथियों, हम इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी आदिकाल को, और हमारी साथियों हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की ये कक्षा 5वीं है और आदिकाल का ये दूसरा आज हमारा क्लास है। और कल साथियों हमने क्या पढ़ा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, कल हमने अपभ्रंश के कुछ रचनाकारों पर बात की। तो सबसे पहले हमने जोइंदू पे बात की है। तो जोइंदू की बात करें तो हमने आपको बताया इनकी दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश, और थोड़ा इस पर जल्दी से प्रकार डालेंगे, परमात्म प्रकाश, और दूसरी है योगसार। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इनकी दो रचनाएं थीं। और कहा भी जाता है कि अपभ्रंश में जो दोहा छंद है, अपभ्रंश में दोहा छंद की जो शुरुआत है, दोहा छंद की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। ठीक है, दोहा छंद की शुरुआत किन्हीं से मानी जाती है, कहें तो जोइंदू से। और हिंदी में किससे मानी जाती है? हिंदी में आपको बताया था सरहापाद से। ठीक है, सरहापाद से मानी जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैंने जो दूसरे कहें तो रचनाकार थे वो थे स्वयंभू पे चर्चा की। तो स्वयंभू 783 ईस्वी के हैं, और 783 ईस्वी के हैं। और हमने बताया था इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं। तो एक तो है पौंचर्यू। ठीक है, पौंचर्यू में हमने आपको बताया था कि इसमें कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। और इसके अलावा इसमें कितने 12,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 12,000 श्लोक हैं। और इसके अलावा ये रामचरित्र पर आधारित है। ठीक है, रामचरित्र पर आधारित है। और इसके अलावा अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। ये अपभ्रंश का आदि काव्य। ठीक है, अपभ्रंश का आदि काव्य। तो इतनी बातें आप महत्वपूर्ण इसमें याद रखेंगे। ठीक है, और यह आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि जो पौंचर्यू है, यह आपका एक शैली है, कड़वक शैली, उसमें लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, उस कड़वक शैली क्या है? इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा। ठीक है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग हो, एक दोहा का प्रयोग जहाँ हो वो कड़वक शैली होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना हमने बताई थी आपको, रिठ्ठणेमी चरियु। ठीक है, चरियु। और तीसरी रचना इनकी हमने महत्वपूर्ण बताई थी स्वयंभू छंद। तो ये महत्वपूर्ण इनकी 3 रचनाएं थीं, इन पर हमने आपसे चर्चा की थी। तो हमने साथियों कल बताया था आपको कि इन सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों के अलावा अब हम आज बात शुरू करेंगे पुष्पदंत पर। किस पे बात करेंगे? पुष्पदंत। ठीक है, सॉरी माफ़ करें, पुष्पदंत। चलिए देखिए, तीसरे हमारे रचनाकार हैं पुष्पदंत। अब थोड़ा हम आराम से इसको समझेंगे। देखिए, इनका जो समय है साथियों वो 10वीं सदी माना जाता है। क्या माना जाता है? 10वीं सदी। तो इनका समय है 10वीं सदी। और इनके बारे में हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, ये जो मान्यखेत के राजा थे, ये मान्यखेत के राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। महामात्य भीम के सभा कवि थे। कौन? पुष्पदंत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, ये कैसे थे? शैव थे। और किंतु क्या हुआ? आश्रयदाताओं
के अनुरोध पर ये क्या हो गए, जैन हो गए। ये बात आपको याद रखनी है, जैन हो गए। तो पहले ये क्या से, शैव थे और बाद में क्या हो गए, जैन हो गए। ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु देखते हैं। अब देखिए इनको पुष्पदंत को भवभूति कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भयाणी व शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है, भवभूति कहा है। ठीक है, भवभूति। तो भवभूति संस्कृत में है एक महाकवि, तो भवभूति कहा है। ठीक है। अब देखिए और अगला बिंदु है पुष्पदंत के बारे में। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक कहा है। क्या कहा है, कविकुल तिलक कहा है। ठीक है। माने पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर एवं कविकुल तिलक कहा है। ठीक है। अब इनकी महत्वपूर्ण कितनी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं इसमें दी हैं, उन पर चर्चा करते हैं। रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण 3। ठीक है। अब देखिए इनकी पहली जो रचना है महापुराण। क्या है, महापुराण। और इस महापुराण में राम कथा के साथ कृष्ण कथा भी है। ठीक है। इस महापुराण में राम कथा के साथ कृष्ण कथा भी है। ठीक है। कृष्ण कथा भी वर्णित है। किसमें, महापुराण में। ठीक है, याद रखना है। और इसके अलावा इस महापुराण में 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन है। किसमें आपका महापुराण में। इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना है वो है अणय कुमार चरियु माने क्या होता है यहाँ, चरित्र। और तीसरी रचना है जसहर चरियु, याद रखना है। अब देखिए अगला बिंदु है पुष्पदंत के बारे में कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। याद रखना है कि किसको वेद व्यास कहा जाता है, तो पुष्पदंत को वेद व्यास कहा जाता है, अपभ्रंश का। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़, भाखा माने भाषा से है, भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ कहा है माने भाषा की जड़ कहा है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि डॉक्टर तगारे ने, डॉक्टर एक तगारे हुए हैं, डॉक्टर तगारे ने
इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा है। क्या कहा है? मराठी की जननी। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा। किसने कहा है? डॉक्टर तगारे ने। याद रखना है, यह महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो हमने बात की पुष्पदंत पर। तो पुष्पदंत में हमने क्या क्या बात की कि इन्होंने शैव थे और जैन धर्म को अपना लिया। ये जो राजा कर्ण के महामात्य थे भीम, उनके सभा कवि थे। इसके अलावा डॉक्टर भयाणी ने और शिव सिंह सेंगर ने इनको भवभूति कहा। इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरू और काव्य रत्नाकर कहा है। इसके अलावा इन्होंने 3 रचनाएं की हैं। इसमें महापुराण, और यह महापुराण राम कथा तथा कृष्ण कथा दोनों पर आधारित है। इसके बाद महापुराण में 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन है। इनकी दूसरी रचना है अणय कुमार और तीसरी जसहर चर्यु। पुष्पदंत को वेदव्यास भी कहा जाता है अपभ्रंश का। शिव सिंह सेंगर ने इनकी भाषा को भाषा की जड़ कहा है और तगारे ने इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले हमारे कवि हैं, अगले पर चर्चा करते हैं जिनदत्त सूरी। देखिए, जिनदत्त सूरी की हम बात करेंगे तो ज़्यादा इनके में हम विस्तृत नहीं जाएंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं वो रख लेते हैं ध्यान। देखिए, जिनदत्त सूरी की बात करेंगे, इन्होंने उपदेश रसायन की रचना की। उपदेश रसायन की रचना की और कब की है? 1114 ईस्वी में। और इनका जो उपदेश रसायन है यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। कैसा काव्य है? रासलीला काव्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगले हमारे रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, और इनको अद्दहमान भी कह देते हैं, अद्दहमान। ठीक है, याद रखना है। देखिए, अब्दुल रहमान पे बात करेंगे। अब्दुल रहमान जी मुल्तान के थे और इनके पिता का नाम था मीर हुसैन। मीर हुसैन कौन थे? मीर हुसैन इनके पिता थे। इनकी रचना है संदेश रासक। कौन सी है? संदेश रासक है। और यह किस समय की है? तो बताया जाता है यह है 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं के पूर्वार्ध। 13वीं का क्या है? पूर्वार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध। तो 12वीं सदी का उत्तरार्ध है और 13वीं सदी का क्या है? पूर्वार्ध की यह संदेश रासक रचना है। अब देखिए, यह जो ग्रंथ है संदेश रासक, यह देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित पहला ग्रंथ है।
ठीक है। मुसलमान द्वारा देसी भाषा में रचित पहला ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक। संदेश रासक किसका है? तो अब्दुल रहमान का। ठीक है। अब बात करेंगे अगले बिंदु पर। देखिए, यह जो संदेश रासक है, यह प्रथम, देखिए, धर्मेतर माने धर्म से इतर, धर्मेतर रास ग्रंथ है, धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है। अब देखिए संदेश रासक के बारे में। संदेश रासक खंड काव्य में विक्रमपुर की एक, जो संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई। ठीक है। एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई है। किसमें? संदेश रासक। देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, अगला बिंदु हमारा कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसकी भाषा को माने संदेश रासक की भाषा को संक्रांति कालीन भाषा कहा है। क्या कहा है? संक्रांति कालीन भाषा, संक्रांति कालीन भाषा कहा है। संदेश रासक के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संदेश रासक को दूत काव्य कहा गया है। दूत काव्य कहा गया है। ठीक है। दूत काव्य किसको? संदेश रासक को। अब्दुल रहमान के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब्दुल रहमान को भाषा काव्य का प्रथम मुसलमान कवि माना जाता है। मुसलमान कवि माना जाता है। ठीक है। किसको? अब्दुल रहमान। हमने अभी बात की पुष्पदंत, जिंदत सूरी और अब्दुल रहमान पर। अब हम अगले जो कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। कवि हैं हमारे मुनि राम सिंह। देखिए, मुनि राम सिंह ये 1000 ईस्वी के हैं। अब देखिए, इन्हें किसको? मुनि राम सिंह, इन्हें अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। अपभ्रंश का सबसे रहस्यवादी कवि या सबश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनि राम सिंह हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है पाहुड़ दोहा। कौन सा? पाहुड़ दोहा इनका चर्चित ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा इनका चर्चित ग्रंथ है ना।
जिसका पाहुड़ दोहा का अर्थ है, अर्थ क्या है इसका? पाहुड़ दोहा माने दोहों का उपहार, दोहों का उपहार। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे कवि हैं, हेमचंद्र। हेमचंद्र और हेमचंद्र का समय जो है वो 1088 ईस्वी है। चलिए महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। हेमचंद्र, इन्हें प्राकृत का पाणिनि, इन्हें प्राकृत का पाणिनि व कलिकाल सर्वज्ञ, व कलिकाल सर्वज्ञ, प्राकृत का पाणिनि व कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को, याद रखना। देखिए इनका एक ग्रंथ है, इनका ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। यह एक प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों भाषाओं के उदाहरण हैं, तीनों भाषाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इनका एक दूसरा काव्य है, दूसरा ग्रंथ है कुमारपाल चरित। एक यह भी प्राकृत काव्य है। क्या है? प्राकृत काव्य। ठीक है, और अन्य ग्रंथ इनके, अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? किसके अलावा? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित। इनके अलावा इनका अगला ग्रंथ एक है योग शास्त्र, योग शास्त्र। दूसरा इनका ग्रंथ है छंदानुशासन, छंदानुशासन। तीसरा ग्रंथ है देशी नाममाला, देशी नाममाला। और अन्य ग्रंथ इस प्रकार इनके हैं कि योगशास्त्र, छंदानुशासन और देशी नाममाला। ठीक है, अब देखिए एक कवि हैं सोमप्रभ सूरी। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी एक आध दिन देख लेते हैं। सोमप्रभु सूरी, सोमप्रभु सूरी। देखिए सोमप्रभु सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। चर्चित रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और इसका समय कितना है? 1184 ईस्वी। और यह कैसा काव्य है? यह गद्य पद्य में, गद्य पद्य में, यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह गद्य पद्य में है, दोनों में। संस्कृत
संस्कृत काव्य नहीं, संस्कृत प्राकृत काव्य है, संस्कृत प्राकृत काव्य है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। संस्कृत प्राकृत काव्य। चलिए अब हम अपभ्रंश में एक और महत्वपूर्ण जो कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कल अगले में जो चर्चा करेंगे वो होगी हमारी सिद्ध साहित्य। अभी हम कर रहे हैं अपभ्रंश साहित्य पर चर्चा। तो अगले हमारे कवि कौन हैं? अगले हमारे कवि हैं मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। मेरुतुंग, इनकी जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना, वो है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। और यह कब की रचना है? 1184 ईस्वी की। प्रबंध चिंतामणि। भाषा कैसी है? भाषा इसकी संस्कृत है। कैसी है? संस्कृत। इस रचना में या ग्रंथ में सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र आदि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र चित्रण है। ठीक है। अब देखिए, अब अन्य तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। और देखते हैं अन्य बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित जो 8 छंद हैं, 8 छंदों में, वर्णित 8 छंदों में या वर्णित 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हम्मीर रासों की कल्पना की। इसके रचयिता किसे माना? इसके रचयिता सारंगधर माने। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासो के रचयिता
जज्जल माने, कौन माने? जज्जल। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। तो चलिएगा हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा, और कल से हम जो शुरू करेंगे वो हमारा होगा सिद्ध साहित्य। क्या होगा? सिद्ध साहित्य हम लोग शुरू करेंगे कल से, और इसको आगे तक पूरा पढ़ेंगे हम, और इसके बारे में जितने भी इनके कवि हैं, रचनाकार हैं, रचनाएं, उन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए हमने आज देखो सबसे पहले हमारी एक क्लास 5वीं है, और इसमें हमने अपभ्रंश साहित्य में जो इंदु को पढ़ा, जो हमारी पिछली कक्षा है उसमें स्वयंभू को पढ़ा, और इसके अलावा हमने आज शुरुआत की पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, और ये जो मान्यखेत्र के राजा कर्ण के महामात्य थे भीम, उनके सभा कवि थे, और पहले ये शैव थे। आश्रयदाताओं के अनुरोध पे ये जैन हुए। और डॉक्टर भयाणी ने शिव सिंह सेंगर ने इनको भवभूति कहा है, पुष्पदंत को। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर व कविकुल तिलक कहते हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं। एक महापुराण है जो राम कथा तथा कृष्ण कथा दोनों पर आधारित है, और यह जो महापुराण है इसमें 63 महापुरुषों का चरित्र है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है अणय कुमार चरियु, और तीसरी है जसहर चरियु। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहते हैं, और शिव सिंह सेंगर ने इनकी जो भाषा है उसे भाखा की जड़ कहा है। डॉक्टर तगारे ने इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा है। क्या कहा है? मराठी की जननी। ठीक है, अब अगले जो कवि हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें है जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास इनकी रचना है जो 1114 ईस्वी की है। इसमें 80 पद्य हैं जो नृत्य गीत रास लीला काव्य हैं। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि हैं जो मुल्तान के थे, और मीर हुसैन इनके पिताजी हैं। इनकी रचना एक जो संदेश रासक है, बहुत ही चर्चित रचना है, जो 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। ठीक है, देखिए देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित पहला ग्रंथ है आपका संदेश रासक, और प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ इसको माना जाता है। धर्मेत्तर संदेश रासक खंडकाव्य में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा का वर्णन है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसकी भाषा को, संदेश रासक की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। अब हम बात करते हैं हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र का समय जो है, देखिए हाँ, तो संदेश रासक दूत काव्य, संदेश रासक को दूत काव्य कहा गया है, और अब्दुल रहमान को भाषा काव्य का प्रथम मुसलमान कवि माना जाता है। देखिए मुनिराम सिंह 1000 ईस्वी के हैं। इन्हें अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। इनका ग्रंथ जो पाहुड़ दोहा है बड़ा ही चर्चित है, और जिस पाहुड़ का अर्थ होता है दोहों का उपहार। अगले कवि है हमारे हेमचंद्र। इन्हें प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। इनका जो ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, यह एक प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व तीनों भाषाओं के उदाहरण मिलते हैं। अन्य ग्रंथ हैं कुमारपाल चरित जो प्राकृत काव्य है, देखिए अन्य ग्रंथ हेमचंद जी के योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला आदि। अगले जो कवि हैं सोमप्रभ सूरी, तो इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी का। यह एक गद्य पद्य काव्य, ठीक है, गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। और अगले
और अपभ्रंश साहित्य में हमने आज के आखिरी जो कवि पढ़े वो मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है 1184 ईस्वी की। इसकी भाषा संस्कृत है। इस रचना में सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र आदि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र चित्रण है। अब देखिए अपभ्रंश साहित्य में महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो प्राकृत पेंगलम के बारे में, इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्राकृत पेंगलम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप समझें। 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासों को सारंगधर की रचना माना, लेकिन राहुल सांकृत्यायन हमीर रासों को जज्जल की रचना मानते हैं। तो साथियों आज का सेशन, आज की हमारी ये क्लास यहीं हम समाप्त करेंगे। तो क्लास 5वीं थी, इससे पहले हम क्लास आप तक साझा किए ही हैं। तो आदिकाल चल रहा है हमारा। आदिकाल में हमने आज अपभ्रंश साहित्य को समाप्त किया और अपभ्रंश साहित्य के बाद अब हम कल से शुरू करेंगे। अपभ्रंश के बाद आता है हमारा सिद्ध साहित्य, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य पर हम कल चर्चा करेंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट भी इसलिए करते रहें कि हमको थोड़ा ऊर्जा मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।